कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? Honorable members, the House stands adjourned. अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच चल रही लड़ाई की आंच अब सेंसेक्स से संसद तक पहुंच गई है। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन कार्रवाई शुरू होते ही 13 विपक्षी दलों के नेता ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। इस पर दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी दल के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से रोके जाने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच जेपीसी से कराने की मांग करी, तो वहीं रामगोपाल ने एलआईसी और एसबीआई के पैसे का मुद्दा उठाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम सभी ने तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में है, एक इसको बहुत सी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो गया और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई है उसकी एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छाया वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा। देखिए उन्होंने अपने पीसी में क्या आरोप लगाए। हम 3 मांगे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो जिसकी रिपोर्ट दिन प्रतिदिन एवरी डे डेली रिपोर्ट साझा किया जाए, सार्वजनिक की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से जांच हो और एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हो। हमारी तीसरी मांग है एलआईसी और एसबीआई और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में जो अडानी जी का जोखिम भरा निवेश है अडानी जी की कंपनियों में, उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। अब सवाल ये है कि आखिर सेंसेक्स से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर हंगामा क्यों मचा हुआ है, तो पहले वो समझ लीजिए। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई, जो अभी भी जारी है। अब तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटल $100 अरब तक लुढ़क गया है। वहीं गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में तीसरे पायदान से खिसककर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए दावा किया कि इस रिपोर्ट के जरिए जनता को गुमराह किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने बुधवार 1 फरवरी को 20,000 करोड़ रुपए की कीमत वाला अपना फ्लैगशिप FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस ले लिया है।
गुरुवार 2 फरवरी को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी खुद कंपनी के निवेशकों के लिए सामने आए। उन्होंने निवेशकों को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि सब ठीक है। साथ ही बताया कि ये फैसला मार्केट में मची उथल पुथल के मद्देनजर लिया गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बुधवार को मीटिंग हुई थी। इसमें निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, मगर इसके पीछे की भी कहानी कुछ और बताई जा रही है। दरअसल स्विट्जरलैंड स्थित निवेश बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन लोन के लिए जमानत के रूप में अडानी समूह के बॉन्ड स्वीकार करना बंद कर दिया है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ग्रुप इंक ने भी गौतम अडानी की फर्मों के समूह की सिक्योरिटीज को स्वीकारना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को मैनेज करने के लिए जिन 10 कंपनियों को रखा गया था, उनमें से 2 ऐसी कंपनी भी हैं जिनका जिक्र हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में किया गया था। आरोप है कि इसके जरिए अडानी ग्रुप ने खुद $2.5 बिलियन के शेयर खरीदे थे। चूंकि अब यह प्रकरण राजनीतिक रूप ले चुका है, संसद में विपक्षी पार्टियां अडानी ग्रुप के खिलाफ गोलबंद होती नजर आ रही हैं। ऐसे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों से अडानी समूह को दिए गए कर्ज और जोखिमों की डिटेल मांगी है। इस पर भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि उसने 21,000 करोड़ रुपए यानी 2.6 अरब डॉलर रुपए का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, ये उसकी आधी बताई जा रही है। फिलहाल विपक्षी दल इस पूरे मामले पर चर्चा को लेकर जिद पर अड़ गए हैं। वहीं अभी तक सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे को लेकर एक बैठक करी है। इस बैठक में संसद में सत्ता पक्ष की रणनीति पर मंथन भी किया गया है। फिलहाल जो भी हो, शुक्रवार को संसद में एक बार फिर इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा होने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर ये देखना होगा कि अडानी के शेयरों में जो गिरावट जारी है, उसका स्तर कहां तक पहुंचेगा।